तो क्या आप क्लास 10th में या फिर क्लास 9th में या फिर क्लास 11th या फिर क्लास 12th में हैं और किसी भी समीकरण को हल करना नहीं जानते हैं या फिर जानते हैं, तो आज का वीडियो में बस हम लोग यही बताने वाले हैं कि किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो मेथड बहुत ही प्यारा सा है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। दोनों ही तरीके को हम बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे और बताएंगे कैसे दोनों ही तरीके से आंसर सेम आता है। तो अगर आप चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलो आज का अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हम अपनाएंगे वो है प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है एक चीज को उठाकर दूसरे में रखना, प्रतिस्थापित करना। मतलब जो चीज है उसको उठा करके दूसरी जगह रख दिए, वही होता है प्रतिस्थापन। और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है विलोपन। विलोपन का मतलब होता है विलोप कर देना, गायब कर देना। ठीक है, तो एक जगह से उठा करके अगर दूसरी जगह पे रख रहे हो तो प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। अगर किसी चीजों को गायब कर रहे हो तो वो विलोपन विधि कहलाएगा। तो चलो हम दोनों विधि सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपनाएंगे प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि का सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आपके पास अगर दो समीकरण दिया हुआ है तो किसी एक समीकरण से आप x का या फिर y का मान निकालो। जैसे पहला समीकरण हमारे पास दिए हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, ये है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज, समीकरण एक से। समीकरण एक से हम चल रहे हैं और इस समीकरण से या तो हम x का मान निकालेंगे और या तो हम y का मान निकालेंगे। एक काम हम करते हैं, हम y का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो x जाएगा उस तरफ, क्या बन जाएगा 5 माइनस एक्स। और जब दो समीकरण है हमारे पास तो इस चीज को आप क्या करोगे, तीसरा समीकरण मान लोगे। मतलब सबसे पहला काम हमने क्या किया, किसी एक समीकरण से चल के x का या y का मान निकाला और उस चीज को हमने लिख दिया समीकरण 3। अब देखो, जिस समीकरण से हमने ये वैल्यू निकाला है उस समीकरण को छोड़ करके दूसरा समीकरण जो बच रहा है उसमें ये वैल्यू रख दो। जैसे ये y का मान हमने निकाला किससे, समीकरण एक से, तो अब ये y का वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब हम चलते हैं किससे, समीकरण 2 से, या फिर लिखेंगे समीकरण 2 में क्या चीज करना है, y का मान रखना है। बस यही जो y का मान निकाल करके हम दूसरे समीकरण में रख रहे हैं इसी को कहते हैं प्रतिस्थापित करना। ठीक है, का मान रखने पर। ठीक है, अब ये y का वैल्यू निकाले है ना, इस समीकरण में रखो। समीकरण क्या है अपने पास, 2x माइनस 3y और इक्वल टू क्या है, 4 है। y का जो वैल्यू निकला है 5 माइनस एक्स, वाई की जगह पर रख दो। क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3 तो है ही, y के जगह पर रखेंगे 5 माइनस एक्स, तो रख दो यहाँ पर 5 माइनस एक्स और बराबर में क्या रहेगा, 4। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हर एक स्टेप को समझना क्योंकि एक ही क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2x और माइनस 3 से दोनों में गुना होगा। माइनस 3 से 5 में गुना किए तो माइनस 15 और माइनस 3 से माइनस एक्स में गुना किए तो प्लस का 3x बराबर क्या आ गया, 4। 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5x और ये जो 15 है उधर जा करके क्या बन जाएगा, प्लस में 4 प्लस 15 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 5x का वैल्यू आ गया 15 4 19 और x का मान क्या हो जाएगा 19 और बट्टा में 5। चलो x का मान तो निकल चुका अपने पास। ठीक है, अब हम y का मान कैसे निकालेंगे, तो वही 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 जो समीकरण एक से चल के y का मान हम निकाले थे, ये वाला, ये x का वैल्यू इसमें रख देंगे। सबसे पहले जिस समीकरण से चलो उसका काम कर दो खत्म, उससे आप y का वैल्यू निकाल लिए। अब दूसरे समीकरण में वो वैल्यू रखो तो दोनों का काम हो गया खत्म। और अब जो x का मान निकला है उसको तीसरे समीकरण में रखो, बात खत्म। यही होता है प्रतिस्थापन विधि। अब जो ये x का मान निकला है इसको किस में रखना है, समीकरण 3 में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 में क्या है अपने पास, ये है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यही ना है। अब हमको y का वैल्यू चाहिए तो 5 और माइनस x का जो मान निकला है वो रख देंगे। कितना है, 19 और बट्टा में 5 है। तो ये क्या निकल जाएगा, y इक्वल टू 5 के नीचे कुछ नहीं है, बट्टा 1 है। एलसीएम लेंगे 5, 1 5 1 5 तो 5 1 25 हो जाएगा, 5 इकाई 5 तो 19 इकाई 19 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना निकलेगा, 25 में से 19 घटेगा तो मेरे ख्याल से 6 बचेगा और 6 बट्टा 5 आ जाएगा। तो देखो x का वैल्यू आ गया कितना, 19 बट्टा 5 और y का वैल्यू आ गया 6 बट्टा 5। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इक्वल टू कितना है, 19 बट्टा 5 और y इक्वल टू कितना है, 6 बट्टा 5। और इस क्वेश्चन को अगर हम विलोपन विधि से भी बनाते हैं तो भी आंसर इतना ही आना चाहिए। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से ये प्रतिस्थापन विधि समझ गए होंगे। आपके स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, बस प्रतिस्थापन विधि से आप इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना और फिर आंसर कमेंट में बताना।
अब देखो विलोपन विधि कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट विलोपन विधि। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, एक किसी x वाले को या फिर y वाले को गायब कर देना है। जैसे देखो समीकरण एक में क्या है, x प्लस 3y, x प्लस वाई बराबर 5 है, और दूसरे समीकरण में क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। हमको किसी एगो को काटना है। अब देखो जोड़ने से कब कटेगा, तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा। जैसे देख लो यहाँ y है और यहाँ -3y है, अगर इस दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ 3y रहता प्लस में और यहाँ 3y माइनस में, तब ये कैंसिल हो जाता। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण एक को 3 से गुना कर लेते हैं। तो क्या ये 3 से गुना होगा तो यहाँ पर 3y बन जाएगा ना प्लस में, और यहाँ 3y क्या बन जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से हमको किसी एक को कैंसिल करना है। या तो आप अगर x को कैंसिल करना चाहते हैं तो समीकरण एक में 2 से गुना करोगे तो ये 2x बन जाएगा, और ये भी 2x है। चूंकि दोनों प्लस में है तो हमको घटाना पड़ेगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है तो जोड़ देंगे। तो कोई भी मेथड अपनाओ, कोई भी चीज को कैंसिल करो, या तो x को या तो y को, आंसर सेम आने वाला है। हम क्या करते हैं, समीकरण एक को किस चीज से गुना कर ले, 3 से गुना कर लेते हैं, और समीकरण में किसी अंक से गुना करेंगे ना तो सारे टर्म में गुना होगा। LHS में भी गुना होगा, RHS में भी गुना होगा। तो देखो समीकरण एक को 3 से गुना किए तो ये तो 3y बन जाएगा, और जोड़ देते हैं किसमें, समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण एक को जैसे ही हम 3 से गुना करेंगे तो LHS वाला जो टर्म है 3 इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा। इसमें भी 3 से गुना होगा और इसमें भी 3 से गुना होगा। चाहे एक काम करो ना, जोड़ करके लिख ही लेते हैं। इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा क्या चीज़, 3x, और प्लस में इसमें भी 3 से गुना होगा तो 3y बन जाएगा, और बराबर के उस साइड इसमें भी 3 से गुना होगा तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाला टर्म में समीकरण 2 में कुछ से नहीं गुना करना है। ये है अपने पास 2x, माइनस में क्या है 3y, और बराबर में क्या है 4। ठीक है, और दोनों समीकरण को जोड़ना है तो जोड़ दो, सिंपल सा। घटाना रहता तो सबका चिन्ह बदलते नीचे में, लेकिन घटाना नहीं है, जोड़ना है। 3y से 3y कट गया, 3x और 2x कितना होगा, 5x होगा, और 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से, 19/5। ठीक है, विलोपन विधि बहुत ही आसान है, प्रतिस्थापन से आसानी ही माना जाता है। ठीक है, हालांकि कभी भी 11th 12th में जरूरत पड़ता है स्टूडेंट को तो विलोपन विधि ही अपनाते हैं, क्योंकि चुटकी में आंसर मिल जाता है। x का वैल्यू देखो के बारे में आ गया 19/5। अब ये x का वैल्यू आप दोनों में से कोनो समीकरण में रख दो, y का भी वैल्यू निकल जाएगा। किस में रखा जाए, समीकरण एक ही मेरे ख्याल से आसान है, तो समीकरण एक से चलते हैं। समीकरण एक में क्या है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5। x का वैल्यू कितना निकला, 19/5, तो आप रख लीजिए 19/5, और प्लस में y बराबर कितना है 5। y का वैल्यू निकालना है तो 5 तो रहेगा ही, ये 19/5 उधर चला जाएगा माइनस में, 19/5। अब देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है, बट्टा 1 है, एलसीएम लेंगे 5 होगा, 1 5 5 तो 5 25, और माइनस में आएगा 19, घट करके ये कितना आ जाएगा 6/5। मतलब ओवरऑल y का वैल्यू कितना आ गया 6/5, जो कि आपने प्रतिस्थापन से भी सॉल्व किया या फिर विलोपन से सॉल्व किया, दोनों ही तरीके से आंसर आया सेम। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 क्वेश्चन, इसको आप विलोपन विधि से सॉल्व करना और आंसर कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो 3-4 दोस्तों को शेयर जरूर करो।